धनबाद में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार के खिलाफ आज जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गोल बिल्डिंग से बैंक मोड़ होते हुए बिरसा चौक तक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मार्च के समापन के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इस अवसर पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह हिंदू समुदाय को लगातार हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और दोषियों को सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने विशेष रूप से दीपू चंद्र दास के कथित हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। विधायक ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बीच चौराहे पर जला दिया जाता है, उसे क्या कुछ कहिएगा? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से वहाँ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है हिंदुओं के साथ, यह बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ के हिंदू सरकार का पुतला दहन किया और भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं हम लोग आज के दिन कि इसको संज्ञान में ले और जिस प्रकार से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, युवाओं के हत्या की जा रही है, वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो इस पे संज्ञान भारत सरकार ले और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बहुत ही खौफ में जी रहे हैं, तो भारत की ओर से बिल्कुल यह सच्चाई है कि वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ही खौफ में है और जिस कभी कभी तो यह सोचने पर हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि बांग्लादेश, हम लोगों के जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने हम लोगों से अलग से टैक्स लेकर के बांग्लादेश के कल्याण के नाम पर, बांग्लादेशियों के राहत के नाम पर हम लोगों ने टैक्स पे किया था। अपना खून पसीने की, गरीबों की कमाई बांग्लादेश के लिए लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सपोरों को दूध पिलाया था और इसलिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसलिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन भी किए और भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई करें। विधायक जी, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो देश में उबाल देखने को मिलता है। पिछले बार भी जब वहाँ पे दंगा हुआ था, हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, आप ही लोगों की तरफ से रैली निकाला गया था, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ केंद्र सरकार की तरफ से। नहीं, हम लोग अपना आवाज को बुलंद किए हैं और यह विश्वास है कि तमाम रणनीतिक और विश्व के राजनीति को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर जरूर संज्ञान में लेगी और इस पर कार्रवाई होगा। ठीक। जिस तरह बांग्लादेश आज जो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो आए दिन कुकृत नरसंहार किया जा रहा, इसके विरोध में मनेटल गोल बिल्डिंग से बैंक मोड़ बिरसा चौक तक हम लोगों ने जलाक्रोश रैली निकालकर यह संदेश देना चाहा कि विश्व के हिंदू एक हो और ऐसे समुदाय से बचे जो विश्व में अशांति फैला रहा है। और जहां हमारे विश्व के सभी हिंदू जहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ऐसे समुदाय के विरोध में हम लोगों ने जलाक्रोश रैली निकालकर एक संदेश दिया कि हम सभी हिंदू एक हों और इस समुदाय के विरोध एकजुट होकर लड़ाई लड़े, तभी जाकर हम सभी सुरक्षित रहेंगे। देश में जिस तरह हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही दुखदायी है। इसके बारे में क्या बोलूं, मैं अपने प्रधानमंत्री से यही कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश को एक बार चेतावनी दे, अगर वो नहीं माने तो उसे कड़ी से कड़ी जो भी सजा दी जाती है दी जाए और वहाँ हिंदू अलग और मुस्लिम को अलग किया जाए, तभी हमारे हिंदू वहाँ बच सकती है। नहीं तो एक एक करके सारा हिंदू वहाँ मारा जाएगा। आज वहाँ हमारा एक क्या नाम है दीपू चंद्रदास मरा है, कल वो मरेगा, ये मरेगा। बस सरकार से यही निवेदन है कि बांग्लादेश को सुधारा जाए और उनको सजा दिया जाए।
बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे पूरा देख रेख में है, उनको भी नजर है, उस पर कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर भी होगा। आज इसी के तहत हम लोग पुतला दहन भी किए और बांग्लादेश को चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, बांग्लादेश तो तीसरा देश बने।